हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ उनके मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज़ आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ और मैसेजेस आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। करंट एनर्जी, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल एनर्जी है एम्प्रेस। तो आपके पर्सन की एनर्जी की बात करूं तो आपके पर्सन की एनर्जी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इस वक्त ये बहुत अटेंटिव है। इनको पता है कि किस सिचुएशन को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है, किस सिचुएशन को अभी इग्नोर करने की ज़रूरत है। इस टाइम पीरियड में अगर ये 2 सिचुएशन में बैलेंस बनाकर चल रहे थे तो इस टाइम पीरियड में इनका फोकस किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी भी जगलिंग बिटवीन 2 सिचुएशन है, एक तरफ आप, एक तरफ कोई अदर सिचुएशन। आपके पार्टनर की ज़िंदगी में काफ़ी समय से हैं, लेकिन इस टाइम पे या तो ये आपको प्रायोरिटाइज़ करेंगे या थर्ड पार्टी को प्रायोरिटाइज़ करेंगे। ये 2 में से एक को चुनेंगे, एक को इग्नोर करेंगे बुरी तरीके से। आपको ये नोटिस करना है कि आपके पार्टनर आपको प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं। अगर आपको प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं तो आप समझ लेना कि कहीं ना कहीं आपके फेवर में आने वाले समय में कुछ बड़े डिसीजंस होंगे। बिकॉज़ यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये बैलेंस बना कर थक चुके हैं। इनको कई बार ऐसा लगता है कि मैं क्यों बैलेंस बना रही हूँ या बना रहा हूँ, आखिर एट लास्ट मुझे किसी एक को ही चुनना होगा और किसी एक के साथ ही आगे बढ़ना होगा। तो जो भी आपके साथ मेमोरीज़ हैं, जो भी आपके साथ इनकी खट्टी मीठी यादें हैं, उन सबको ये याद कर रहे हैं और ये होपफुल हैं कि ये एक को चुनेंगे और एक को छोड़ेंगे। और ऑब्वियसली आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं और होप की एनर्जी आई है। तो ज़्यादातर लोगों को ये देखने मिलेगा कि आपके पार्टनर 2 सिचुएशन में से एक जिसे चुनेंगे वो आप होंगे और जिनसे ये पूरी तरह से कट ऑफ करेंगे वो थर्ड पार्टी एनर्जी होगी। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, इवन आपकी फैमिली भी हो सकती है। हो सकता है उनकी फैमिली को कोई इशू ही ना हो, आपकी फैमिली को ज़्यादा प्रॉब्लम हो। तो जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है कहीं ना कहीं वहाँ पर ट्रिगर होगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एंजल नंबर्स भी हैं जो कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं। सबसे पहले तो 1414, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाइफ में फियर से बाहर निकलकर एक्शन लेने की एनर्जी है। देन यहाँ पर 369 की एनर्जी है। वी हैव 369। बहुत सारे लोगों की बहुत समय से लंबी जो आपकी विश रही है, डिज़ायर रही है, वो फुलफ़िल होते हुए नज़र आ रही है। और यहाँ पर जो एनर्जी है उसमें आप 333 की वाइब्स ले सकते हैं, 6996 की वाइब्स ले सकते हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर में एक पॉजिटिव बदलाव आपको देखने मिलेगा या कुछ बड़े बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस देखने मिलेंगे। ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस हैं आप देखोगे कि या तो ये बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव करेंगे। जैसे अगर पहले आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थे, अपनी बातें बहुत ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते थे, एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं था। इसके अलावा आप जैसे बहुत मैच्योरली आप अपने पार्टनर को देखते थे कि बहुत कम एज में बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, इनके थॉट प्रोसेस बहुत मैच्योर्ड हैं। तो आप इसमें ऑपोजिट एनर्जी फील करोगे इस टाइम पीरियड में। जैसे आपके पार्टनर बिल्कुल इमेच्योर सा बिहेव करने लगें, बिल्कुल प्लेफुलनेस की एनर्जी में आ जाएं, बच्चों जैसा बिहेव करने लगें, या फिर ये किसी भी डिसीजन को बार बार लेने के पहले बहुत बार सोचते थे तो ये बिना सोचे समझे डिसीजन लेने लगें। इसके अलावा एक्सप्रेशन ऑफ लव बहुत ज़्यादा हो जाए।
पहले जो बंदा या बंदी बोलना पसंद नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा अपनी दिल की बातें कहना पसंद नहीं करते थे, ये सबसे घूम घूम के कहें कि यार देखो ये मेरी गर्लफ्रेंड है या ये मेरा बॉयफ्रेंड है या ये और मैं अब साथ हैं, कभी हम अलग नहीं हो सकते, ना होंगे, इस तरह की सिचुएशन। कई लोग इसके ऑपोजिट देखेंगे, अगर आपके पार्टनर पहले बहुत ज़्यादा बचकाना बिहेव करते थे तो अब बहुत मैच्योर बिहेव करेंगे। तो कुछ बड़े चेंजेस आपको देखने मिलेंगे इनके बिहेवियर में। अगर पहले ये बहुत एटीट्यूड वाले थे या सॉरी बोलना पसंद नहीं करते थे, हमेशा आप पर ही पूरा बिल फाड़ देते थे, तो अब हो सकता है कि अपॉलॉजी भी दें, सॉरी बोलें, एडजस्टमेंट इनके एनर्जी में आपको दिखे, ये भी अपनी तरफ से एफ़र्ट्स लगाएं। इस तरह के चेंजेस आपको देखने मिलेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी में। ये करंट एनर्जी है इस टाइम पे आपके पर्सन की। देखते हैं मैसेजेस क्या होंगे, ओरेकल से देखेंगे। विल टेक 6 कार्ड्स। ओके, आ गए हमारे पास, ठीक है। बॉटम से है, योर नोज़ इज़ द क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड। आपकी नाक इनको बड़ी पसंद है। हो सकता है अक्सर ही आपकी नाक पे टिंग टिंग भी करते हो, इन्हें आपकी नाक बहुत पसंद होगी। जिनके पार्टनर को उनकी मतलब आपके पार्टनर को अगर आपकी नाक, नोज़ बहुत पसंद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी है, क्यूट लगती है आपकी नोज़ इन्हें। पहला मैसेज है, आप कई बार ऐसा हो सकता है कि इन्हें इतना टाइटली हग करते हो कि इन्हें ऐसा लगता हो कि ना आप इन्हें कहीं जाने देना चाहते हो, ना आप इन्हें अपने से दूर होने देना चाहते हो सकता है कई बार ये भी ऐसे ही करते हों। तो जो आपका इनके साथ वो मोमेंट है ना, जब आप इनको जाने नहीं देना चाहते, आपको ऐसा लगता है कि बस आप दोनों बस ऐसे ही रह जाएं, अब कभी कोई एक दूसरे से दूर ना हो, तो ये जो मोमेंट है ये इसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो ये आपसे इस बारे में बात कर सकते हैं। इनको ऐसा भी लगता है कि आपकी जो आवाज़ है ये इनकी सोल को टच करती है कहीं ना कहीं। जब ये अकेले भी होते हैं इन्हें आपकी वाइब्रेशन फील होती है, जैसे आपने इन्हें पुकारा है, तो ये पलटकर कई बार देखने भी लगते हैं कि कहीं आसपास आप हो क्या। तो इस तरह की एनर्जी है आपकी इनके इर्द गिर्द। इनकी कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपको छोड़ो दुनिया को बड़ी वियर्ड लगती हैं, बट आपको इनकी कोई आदत वियर्ड नहीं लगती, बल्कि आपको अच्छी लगती हैं, आपको प्यारी लगती हैं उनकी वो आदतें। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर की कुछ ऐसी हैबिट्स हो, कुछ ऐसी आदतें हों जो लोगों को वियर्ड लग सकती है, बट आपको कभी इनकी वो आदत वियर्ड नहीं लगी है। ये बात इन्हें बहुत अच्छी लगती है। इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप बहुत काइंड हो और आपके साथ कुछ भी गलत करके ये कहीं बचने वाले हैं नहीं। कई बार इन्हें ये रियलाइज़ हो चुका है ऑलरेडी कि अगर ये आपको कभी डांट देते हैं तो इनको कोई ना कोई घाटा हो जाता है, या कभी आपके साथ कुछ मिसबिहेव कर देते हैं, इनके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, भगवान तुरंत इनको कर्मा पे कर देता है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप एक बहुत प्योर सोल हो और आप बहुत काइंड हार्टेड हो, आप लोगों के दुख दर्द तकलीफ़ों को बहुत जल्दी समझ जाते हो और उनको हील करने लगते हो। तो आपकी ये जो नेचर है ये इनको बहुत अट्रैक्ट करती है। इनको आपके साथ खेलना, आपके साथ बातें करना, आपके साथ हर तरीके की जो आप कह सकते हो एक रोमांटिक एनर्जी है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ बिताया हर एक लम्हा बहुत ज़्यादा प्रेशियस है इनके लिए। नेक्स्ट मैसेज है, आपको हर वो बात याद रहती है जो ये बहुत सीरियसली नहीं लेते। कई बार इन्हें ये रियलाइज़ होता है कि ये आपकी लाइफ में इतने इम्पॉर्टेंट है कि इनका बोला हुआ छोटा छोटा वाक्य भी आपको याद रहता है और आप इनको इतना प्रायोरिटाइज़ करते हो तभी, वरना हमें किसी की बात कहाँ याद रहती है। हम एक कान से सुनते हैं, बहुत ज़रूरी हुआ तो थोड़े टाइम याद रहेगी, वरना हम भूल जाते हैं। बट आपको इनकी बोली हुई या इनकी की हुई कुछ हरकतें बहुत ज़्यादा याद रहती है। कई बार आप रिमाइंड भी कराते हो कि देखो तुमने ही तो ऐसा कहा था, तुमने ही तो वो किया था। तो इन्हें ये चीज़ भी बहुत अजीब लगती है कि मतलब कोई किसी की इतनी छोटी छोटी बातों को भी कैसे याद रख सकता है। इन्हें ऐसा लगता है कि जब ये आपके साथ होती हैं या होते हैं तो समय जो है वो बहुत जल्दी बीत जाता है। कई बार ये इन्हें पछतावा भी हो जाता है कि अरे यार अभी तो मिले थे, अभी तो हम हार्डली 1 घंटा हुआ होगा, लेकिन जब ये टाइम देखते हैं तो ऐसा लगता है 4-5 घंटे हो गए, शाम हो गई। तो कई बार इनको ये रियलाइज़ होता है कि आपके साथ मिलने के बाद समय का पता नहीं चलता, समय बहुत जल्दी बीत जाता है। इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप इनको हमेशा एडमायर करते हो। अगर इनके अंदर कोई कमी भी है ना
इनका ड्रेसिंग स्टाइल अगर अच्छा नहीं है, या इन्होंने कुछ ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर लोग नोटिस कर लेंगे कि यार इसके में ये कमी है, बट आप कभी भी इनको उस सिचुएशन में जज नहीं करते हो। आपके लिए ये हर वक्त खूबसूरत ही है, हर वक्त हैंडसम ही है, हर वक्त ब्यूटीफुल ही है। तो मतलब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। इसलिए कई बार ये भी हो सकता है कि आपसे पूछते ही ना हो, क्योंकि आप जब इनको बोलोगे भी तो इन्हें लगेगा अरे यार आप तो अच्छा ही बोलोगे। तो ये किसी ऐसे बंदे या बंदी को ढूंढेंगे जो बुराइयां भी निकाले कि भैया ये बुराई भी है। तो ये भी सिचुएशन है यहाँ पर। कुछ लोगों के पर्सन का मैसेज ये भी है कि आपको फील करना, आपको टच करना इन्हें बहुत पसंद आता है, और इन्हें कई बार ऐसा लगता है कि आपको जब भी आपका हाथ पकड़ लें या कभी आपको ये टच करें तो इन्हें ऐसा लगता है कि मतलब दे आर फीलिंग वेरी हैप्पी। इन्हें एक बहुत पॉजिटिविटी रिसीव होती है। और लास्ट मैसेज है आज की रीडिंग में, अगर ये कभी बैड मूड में होते हैं, कभी ये बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं, या इनकी लाइफ में इनके 12 बजे होते हैं, तो आपसे बात करके इन्हें हीलिंग मिलती है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप उस समय गुरु की तरह बिहेव करने लगते हो, कभी आप बिल्कुल माँ की तरह बिहेव करने लगते हो, कभी आप एक अच्छे दोस्त की तरह बिहेव करने लगते हो। इन्हें आप में सब कुछ दिखता है, तो दे फील कंप्लीट विद यू। तो ये मैसेजेस हैं इस वक्त आपके पर्सन के। लेट्स चेक कि ये खूबसूरत सी एनर्जी कितने टाइम पीरियड तक एग्जिस्ट करेगी। 4 घंटे से लेके 40 घंटे के अंदर की एनर्जी है, टाइमलेस एनर्जी है। जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको मैसेजेस अच्छे लगे हों, आपसे रेजोनेट किए हों, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।